की इस भागम भाग वाली दुनिया में हम सबके बारे में सोचते हैं, जैसे कि पढ़ाई, कैरियर, माँ बाप, बच्चे, परिवार और दोस्त, सबके बारे में। लेकिन कहीं ना कहीं हम खुद के स्वास्थ्य के बारे में सोचना भूल ही जाते हैं, जबकि इसकी इम्पोर्टेंस सबसे पहले होनी चाहिए। क्योंकि यदि हमारा खुद का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा तो हम सभी काम बहुत ही अच्छे से कर सकेंगे। नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी। आज के इस वीडियो में हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए 10 मिनट का पावर योगा करने वाले हैं, जिसमें टोटल 18 आसन होंगे और ये सभी आसन ताड़ासन से शुरू होकर शवासन पर समाप्त होंगे। ये सभी आसन अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा असरदार साबित होते हैं। इसीलिए सभी आसनों के अभ्यास को स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे से समझेंगे। आसनों पर जाने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें और लास्ट में अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। सबसे पहले तो अपनी दोनों पैरों के बीच में हल्का सा गैप बना लेंगे और अपनी मैट के एक छोर पर खड़े हो जाएंगे। दोनों हथेलियों को खुला छोड़ देंगे। उसके बाद सांस अंदर भरेंगे, फिर बाहर छोड़ेंगे। फिर एक बार और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। हथेलियाँ खुली हुई रहेगी और हाथ कान की सीध में रहेंगे। फिर 5 से 10 सेकंड तक इस स्थिति में होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। सबसे पहले तो अपनी कमर से ऊपर वाले भाग को नीचे झुकाएंगे। फिर उसके बाद हल्का सा घुटने को बेंड करेंगे और अपने हथेलियों को ज़मीन से लगाने का प्रयास करेंगे। यदि आपकी सामर्थ्य में है और आपसे हो जाता है तो घुटने को सीधा कर ले, और यदि नहीं हो पाता है तो हल्का सा बेंड करके भी अभ्यास कर सकते हैं। जितना आपसे हो सके नीचे झुके और इस स्थिति में भी 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करके रखें। उसके बाद करेंगे अश्व संचाल आसन का अभ्यास, जिसमें अपनी राइट पैर को सामने रखेंगे और लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाएंगे। लेफ्ट पैर एकदम सीधा रहेगा और राइट पैर भी घुटने के पास से मुड़ा हुआ रहेगा और एड़ी और घुटने एकदम सीधे रहेंगे। नज़र हमारी सामने की ओर रहेगी। इस स्थिति में भी 5 से 10 सेकंड तक अपने सामर्थ्य के अनुसार होल्ड करके रखें। उसके बाद वीरभद्रासन 1 का अभ्यास करने के लिए पैर की पोजीशन एकदम सेम रहेगी। नाभि हमारी सामने की ओर रहेगी और धीरे धीरे हथेलियों को ऊपर उठाते हुए प्रणाम की मुद्रा बना लेंगे और इस स्थिति में भी 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। फिर वीरभद्रासन 2 का अभ्यास करने के लिए हम नाभि के डायरेक्शन को चेंज कर लेंगे और जो हमारा राइट पैर है उसको पहले तो सीधा कर लेंगे, हथेलियों को समानांतर कर लेंगे। उसके बाद अपने राइट पैर को हल्का सा फिर से बेंड कर लेंगे और इस स्थिति में भी 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। अब छठे नंबर पर उत्थित पार्श्व कोणासन का अभ्यास करने के लिए भी पैर की पोजीशन एकदम सेम रहेगी। हमारा जो राइट हैंड है वो राइट पैर के जस्ट सामने मैट पर रखेंगे और लेफ्ट पैर को हम अपने कान से लगाते हुए सीधे कर लेंगे और इस स्थिति में भी 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद रिलैक्स कर लेंगे। अब हम इन सभी आसनों का अभ्यास दूसरे पैर से भी कर लेंगे। सबसे पहले तो उत्थित पार्श्व कोणासन का भी अभ्यास करेंगे, जिसमें हम अपनी लेफ्ट पैर को बेंड करेंगे और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट पैर के जस्ट सामने मैट पर रखेंगे और राइट पैर को हम अपने कान से लगाते हुए सीधा कर लेंगे और इस स्थिति में भी कुछ टाइम तक होल्ड करके रखेंगे। एक बात और कहना चाहूँगी कि यदि आप एकदम बिगनर्स हैं और आसनों में ज़्यादा समय तक आप नहीं रुक पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप जल्दी जल्दी भी आसनों का अभ्यास कर सकते हैं और लास्ट में आप 2 बार रिपीट भी कर सकते हैं। अब पार्श्व कोणासन के अभ्यास के बाद हम पुनः वीरभद्रासन 2 का अभ्यास करेंगे, जिसमें हम अपने दोनों हाथों को एकदम सीधा कर लेंगे। नाभि एकदम सेंटर की ओर होगी और हमारा जो लेफ्ट पैर है वो हल्का सा बेंड होगा, राइट पैर एकदम सीधा होगा, नज़र हमारी सामने की ओर होगी।
उसके बाद रिलैक्स कर लेंगे। फिर इसी स्थिति में हम वीरभद्रासन 1 का भी अभ्यास करेंगे, जिसमें हमारी नाभि की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। हमारा दोनों हाथ सीधा होगा, ऊपर की ओर होगा, नज़र भी हमारी नाभि के डायरेक्शन में ही होगी। फिर अश्वसंचाल आसन के अभ्यास के लिए धीरे धीरे अपनी हाथों को नीचे लाएंगे और अपनी हथेलियों को ज़मीन में रखने का प्रयास करेंगे। अगर आप चाहें तो अपना जो राइट पैर है वो उसको हल्का सा बेंड करके ज़मीन पर भी रख सकते हैं, यदि आपसे नहीं होता है तब। यदि आपसे इस प्रकार से आसन का अभ्यास होता है तो कर लें। फिर अपने लेफ्ट पैर को पीछे ले आएंगे और कैट काउ पोजीशन बना लेंगे। उसके बाद एक बार सांस अंदर भरेंगे, फिर सांस को छोड़ते हुए अपनी कमर वाले भाग को नीचे लाएंगे और हमारी नज़र सामने की ओर होगी। इस स्थिति में भी हल्का सा होल्ड कर लेंगे। उसके बाद सांस भरते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे और हमारा जो सिर है वो नाभि को देखने का प्रयास करेगा। इस स्थिति में भी होल्ड करेंगे। उसके बाद फिर से सांस छोड़ते हुए कमर को नीचे ढकेलेंगे, नज़र सामने की ओर रहेगी। फिर सांस भरते हुए कमर को ऊपर उठा लेंगे। इस प्रकार से 2 बार मर्जली आसन का अभ्यास कर लेंगे। इन सभी आसनों के अभ्यास के बाद अपनी बॉडी को हल्का सा रिलैक्स देने के लिए और थकावट को दूर करने के लिए हम चाइल्ड पोज यानी कि बालासन का अभ्यास करेंगे। बालासन का अभ्यास हमारी माइंड को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स करती है और पूरी बॉडी को भी रिलैक्स करती है, इसलिए बीच में बालासन का अभ्यास ज़रूर कर लेंगे। उसके बाद हम दूसरे आसनों के अभ्यास पर जाएंगे। जब बॉडी को हल्का सा रिलैक्स महसूस हो उसके बाद धीरे से सिर को ऊपर उठा लेंगे और दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे, जिसमें पैर एकदम सीधा होगा और रीढ़ की हड्डी भी एकदम सीधी होगी। उसके बाद हम करेंगे अब पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास, जिसमें सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए अपने हाथों से पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, फिर अपने सिर को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। जितना आपसे हो सके उतना ही नीचे झुके, ज़्यादा आपको अपनी बॉडी पर लोड देने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास के साथ आप नीचे झुक जाएंगे। इस स्थिति में भी 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, सिर को ऊपर उठाएंगे और रिलैक्स कर लेंगे। अब हम अपने 14वें नंबर के आसन के अभ्यास के लिए सबसे पहले तो पेट के बल लेट जाएंगे, पैर को एकदम सीधा कर लेंगे और दोनों हाथों को भी सामने की ओर फैलाकर सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी राइट हैंड को और लेफ्ट पैर को एक साथ ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। जितना हो सके दोनों को एक साथ ऊपर उठाएंगे सांस भरते हुए और कुछ टाइम तक होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद रिलैक्स कर लेंगे। फिर हम अपने लेफ्ट हैंड को और राइट पैर को भी एक साथ ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे, जिसमें भी जितना हो सके ऊपर उठाएंगे, हल्का सा होल्ड करेंगे, उसके बाद रिलैक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसका एक बार और रिपीटेशन कर सकते हैं। अब हम करेंगे दोनों हाथों से, दोनों हाथों को और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। इस स्थिति में होल्ड करके रखेंगे। अब चाहे तो सांस को रोक भी सकते हैं। अगर सांसों को रोकेंगे तो आसनों का अभ्यास बहुत ही अच्छे से कर सकेंगे। जितना टाइम तक होल्ड हो उतना टाइम तक होल्ड करें, उसके बाद रिलैक्स कर लेंगे। अब धनुरासन के अभ्यास के लिए हम अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाकर आराम से मैट पर रख लेंगे। उसके बाद अपने दोनों पैरों को बेंड करते हुए पास लेकर आएंगे और अपनी हथेलियों से अपने पैर के एड़ी के पास के तखने को पकड़ लेंगे। उसके बाद बल लगाते हुए अपने पैर के साथ साथ अपनी बॉडी के ऊपर वाले भाग यानी कि सिर वाले भाग को भी ऊपर उठाएंगे और केवल पेट पर अपनी पूरी बॉडी के भार को टिका कर रखेंगे। इसी स्थिति में कुछ टाइम तक होल्ड करके रखेंगे। चाहे तो सांसें नॉर्मल भी रख सकते हैं या फिर होल्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद रिलैक्स कर लेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट आसन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले तो पीठ के बल लेट जाएंगे, क्योंकि अब हम करने वाले हैं पीठ के बल लेट कर करने वाले आसनों का अभ्यास, जिसमें सबसे पहले तो करेंगे सर्वांग आसन का अभ्यास। इसके अभ्यास के लिए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए अपनी कमर की सपोर्ट के लिए
दोनों हथेलियों से कमर को सपोर्ट दे सकते हैं। हमारी पैर एकदम सीधा होगा और हमारा जो नज़र है वो हमारे पैर के अंगूठे पर होना चाहिए। इस स्थिति में भी आप 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करके रख सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे कमर को नीचे लाते हुए हाथ को हटा लेंगे और धीरे से रिलैक्स कर लेंगे। उसके बाद करेंगे हम पवन मुक्तासन का अभ्यास, जिसके अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को घुटने के पास से मोड़ लेंगे और अपनी जो हथेलियां हैं उसको लॉक बनाकर अपने घुटने में फंसा लेंगे। फिर अपने सिर को अपने घुटने के से लगाने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। इस स्थिति में भी 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। चाहे तो सांसें नॉर्मल रख सकते हैं या फिर होल्ड भी कर सकते हैं। 5 से 10 सेकंड तक उसी स्थिति में रुकने के बाद धीरे धीरे फिर से रिलैक्स कर लेंगे और लास्ट में हम अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए 18वें नंबर का आसन यानी कि शवासन का अभ्यास करेंगे, जिसमें दोनों पैरों को एकदम सीधा कर लेंगे, हथेलियों को ऊपर की ओर खोलकर एकदम सीधा कर लेंगे, सिर भी हमारा सीधा रहेगा और इस स्थिति में आँख को बंद करके रिलैक्स करेंगे। यदि आज की पूरी योगा प्रैक्टिस आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।